किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया और बदले में आपको धोखा मिला, सेल्फिशनेस मिली और अब बहुत ज़्यादा पेन है। मैं इंस्टाग्राम फेसबुक खोलता हूँ तो सारी रील्स यही आ रही होती है कि ब्रेकअप और बिट्रेयल बाय एक्स और मेमोरीज याद आ रही हैं और एक्स से बदला लेना है, दे लॉस्ट यू, यू डिडंट लूज देम, फलाना ढिमाका दिखाना है और ये वो सब पेन में कोड़े। मतलब क्या चल रहा है हमारी जनरेशन में। देखो, न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़े हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट व्हाट, रिएक्शन। तो अगर मेरे हाथ में बॉल है, मैंने फेंक के दीवार पे मारी तो ये बॉल गई टकराई दीवार से, ये पहला पार्ट है एक्शन। दीवार से टकरा के बॉल वापसी मेरे हाथ में आई, दिस इज द सेकंड पार्ट, रिएक्शन। सो अगर आपको लोगों से किसी ने आपको धोखा दे दिया या आपको साथ बुरा किया तो ये क्या है, सेल्फिशनेस है ना। तो ये जो सेल्फिशनेस लोगों से आपको मिली है ये रिएक्शन है, सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन है। तो इसका मतलब अगर हमें बदले में सेल्फिशनेस मिली है तो क्या हमने भी सेल्फिशनेस फेंकी दी? गौर करो अपने एक्शंस पे। आप किसी की तरफ नाइस हो, काइंड हो, लविंग वे में उसको बहुत ट्रीट करो, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया इसलिए ताकि बदले में आपको बहुत कुछ मिले। आपको आपके मैं को उसको हासिल करना है, क्योंकि आपकी एक लाइफ की इमेजिनेशन है कि उसके साथ रह के ऐसा ऐसा होगा, लाइफ अच्छी होगी और आपका एक विजन है और उसकी वजह से आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करते हो, आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो आपको तो एक्चुअल में अपनी पड़ी है। तो आपने दिया बहुत कुछ विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग बैक। तो ये तो ट्रेड हुई ना, तिजारत हुई। इसमें प्यार कहाँ है, इसमें काइंडनेस कहाँ है, इसमें एक्चुअल में नाइसनेस कहाँ है? देखो, दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं वो बातें करूँ जो सारे लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करे। दूसरा वो जो सच है लेकिन कड़वा है। तो ये कड़वी गोली की तरह है जिसको खाना बहुत कड़वा है लेकिन खा लो तो इलाज हो जाता है। सच की तासीर मीठी होती है, हील हो जाओगे इसको समझोगे तो। आप जब एक्सपेक्टेशंस के साथ दे रहे हो तो आप तो तिजारत कर रहे हो ना, इसमें प्यार का है। तो आप भी तो एक सेल्फिश तरीके से एक्ट कर रहे हो। आप दे सेल्फिशनेस रहे हो और चाह रहे हो बदले में कुछ और मिले। अब अगर ये बात सुन के आप बोलोगे तो उसका मतलब क्या करें, लोगों के साथ बिल्कुल नाइसनेस और काइंडनेस के साथ पेश आते जाएं, बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ऐसा करोगे तो लोग डोरमैट की तरह यूज करेंगे, पाँव पूछ के जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा, समझो गहराई से व्हाट इज लव, फिर एक्ट करो। सो लव जो अपने आप में एक बड़ा ही हवा वर्ड है, हर बंदे ने इस पे अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हुई हैं। देखो, लव की जो सोर्स है, जैसे पानी की सोर्स है ना, जमीन में से कहीं से फट के वो बह रहा है, नदी में, आबशार में, कहीं में भी पानी बह रहा है तो उसकी एक सोर्स है। इसी तरह लव जो एक्सपीरियंस है उसकी जो सोर्स है वो यहाँ है, आपके अंदर है, आपके सेंटर में है, बाहर कहीं नहीं है। किसी की आपके लाइफ में आने की वजह से आपको जो प्यार एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको जो बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस अल्टीमेटली आपके अंदर हो रहा है ना, एक्सपीरियंस आपके अंदर जनरेट हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो एक्सपीरियंस जनरेट होने की जो सोर्स है वो अंदर है। आपको किसी और की जरूरत पड़ रही है अपने अंदर वो एक्सपीरियंस करने के लिए। यानी ये एक ऐसा एक गाड़ी है, वो खुद से स्टार्ट हो सकती है लेकिन आप जो है उसको धक्का लगवा के स्टार्ट कर रहे हो। सो आप अपने अंदर उस सोर्स को समझो कि वो लव आपके अंदर है और वो एक इन्फिनिट सोर्स है। यानी वो जितना अनलिमिटेड है और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो अगर आप उस लव, उस हैप्पीनेस को अच्छे से समझते हो, वहां तक पहुंचते हो, तो फिर आप लोगों को खुल के दे सकते हो। अब लव और रिलेशनशिप दो अलग अलग चीज है। तो लव आपका सबसे हो सकता है। रिलेशनशिप में जब आप किसी के साथ हो तो फिर वहां पे आपको बाउंड्रीज रखनी है, रूल्स रखना है, ये सारी चीजें रखनी है। लेकिन ये सारी चीजें, बाउंड्रीज लगाना, रूल्स रखना कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप के लिए सही है, गलत है, ये वही इंसान कर सकता है जो भूख से तड़प ना रहा हो। अगर आप भूख से तड़प रहे होगे तो आपको थोड़ा भी कुछ मिलेगा, आप उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ही वो लव फ्लो कर रहा है और आपके पास खुद एक अनलिमिटेड सोर्स है उसकी, तो अब आप अच्छे से ठहर के ऑब्जर्व कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि किसे चूज करना है, किसे नहीं करना। आई होप दैट मेक्स सेंस।